हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीनू ग्रेट एंड स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैंने जो है सोना और चांदी को लेकर बनाया है कि किस तरह से घर पर ही हम सोना और चांदी को क्लीन करें। आज की वीडियो में मैं 3 नुस्खे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि 3 ही नुस्खे जो हैं चांदी को क्लीन करने के और 3 ही नुस्खे जो हैं सोना को क्लीन करने के, ठीक है? तो तीनों नुस्खे जो हैं वो ऐसे हैं जो घर में पड़े इंग्रीडिएंट्स से ही हम जो है इसे क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंगन है, इसे भी मैं क्लीन करने जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये पायल है, इसका जो है पायल का एक-एक पीस ही मैं अभी क्लीन करूँगी ताकि आपको डिफ़रेंस दिखाऊँगी बाद में कि एक क्लीन करने के बाद दूसरे में कितना डिफ़रेंस आया आप देख सकेंगे। उसके बाद सोना को भी मैं क्लीन करके आपको दिखाऊँगी। इसके लिए भी मैंने 3 चीज़ें ही ली हैं, आप देख सकते हैं। झुमकी है ये, आप देख सकते हैं, इसको भी मैं क्लीन करूँगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ये काफ़ी गंदी है और इसके बाद जो है क्लीन करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने क्लीन ये हो जाएगा। तो 3 नुस्खे, चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मेथड शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने एक कटोरी ले ली है। एक कटोरी ले ली है मैंने। इस कटोरी में मैं ये कोलगेट टूथ पाउडर जो है इसको मैं ले लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें ज़रा सा पानी डाल देती हूँ। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर पानी उतना ही डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमने, बस इतना सा कि इसमें लिक्विड फॉर्म में ये आ जाए। ठीक है, तो हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स अच्छे से हो गया है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने ये जो सॉल्यूशन हमारा बन करके रेडी हुआ है, इसको हमने एक कॉटन का पीस ले लीजिए आप। ठीक है, कॉटन का पीस इस तरह से ले लीजिए और इसको अंदर को माउल्ड करते हुए आप इस तरीके से आप इसको इस तरीके से कॉटन में लगाइए। पहले तो इसे अच्छे से घोल लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद आपने करना क्या है, ये जैसे चांदी की प्रतिमा है हमारे पास, तो इसमें अच्छे से इस तरीके से लगा लेते हैं इसको। ठीक है, सारे में हम इसी तरह से इसको लगा लेंगे और लगभग इसे कुछ देर के लिए लगा करके हम छोड़ देंगे, रख देंगे, ताकि थोड़ा सा इफेक्ट जो है हमें अच्छा देखने के लिए मिले। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें लगा दिया है। ठीक है, कोलगेट टूथ पाउडर जो था वो मैंने इसमें लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और 15 मिनट बाद जो है मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। ओके, ये लगभग इसे रखे 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे क्लीन कर लेते हैं पानी से। तो आपके सामने ही मैं इसे वॉश करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप। हम अच्छे से इसको पानी से साफ कर लेते हैं, साफ सुथरे पानी से। आप डिफरेंस देख सकते हैं पहले में और अब में, काफ़ी अच्छे से ये चमक चुकी है। बैक साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से ये साफ हो चुकी है। देखिए, है ना, हुई है ना साफ। अब हम इसे एक बार कॉटन के कपड़े से भी मैं क्लीन करके आपको दिखा देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट मेथड से, जो कि कोलगेट टूथ पाउडर से हमने क्लीन किया था, उससे काफ़ी अच्छी चमक इसमें आ चुकी है पहले और अब में। आप डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये बैक साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों साइड से क्लीन हो चुका है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब भी आपने क्लीन करना है, उसके बाद इसे अच्छे से कॉटन के कपड़े से या कॉटन से आपने इसको क्लीन कर लेना है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े से। ठीक है, बिल्कुल सूखा हुआ इसे रखना है आपने, ताकि इससे क्या होगा, जल्दी से ये दोबारा से काली नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड वन जो मेथड है, अब मैं इसको क्लीन करके दिखाती हूँ। एक फाइल मैंने साइड में रख ली है ताकि जब जो है क्लीन करके आपको डिफरेंस दिखाऊंगी दोनों में। ठीक है, ये दूसरी फाइल में साइड में रख लेती हूँ, ये आपको क्लीन करके अभी मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, शेविंग क्रीम। ठीक है, शेविंग क्रीम से भी आप जो है चांदी को साफ कर सकते हैं। आप लेनी कितनी है, थोड़ी सी ले लीजिए जितनी आपको चाहिए। उसके बाद ब्रश की हेल्प से आपने इसको अच्छे से पूरे में फैला देना है। ठीक है, इतनी ही बहुत होती है पायल में लगाने के लिए। तो कोई सा भी ब्रश ले लीजिए आप। अब देखिए ब्रश से मैंने जो है भगवान जी की मूर्ति को नहीं साफ किया, क्योंकि ब्रश कई बार हमारा गंदा भी होता है, तो हमें क्लीन एंड क्लियर चाहिए भगवान जी के लिए। तो अभी जो है इसमें मैं पूरी शेविंग क्रीम जो है अच्छे से इसमें लगा देती हूँ। उसके बाद जो है इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद जो है
मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए आप डिफरेंस थोड़ा सा अभी भी देख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें लगा दिया, इसमें भी नहीं लगाया था, थोड़ी सी चमक इसमें जो है आनी शुरू हो चुकी है। आप देखिए शेविंग क्रीम से भी आप जो है चांदी को क्लीन कर सकते हैं। और शेविंग क्रीम जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती है, कोई ऐसा नहीं बाद में आप इसको जो ही ज़्यादा चमक चाहते हैं तो आप 15 से 20 मिनट तक रखिए। अदरवाइज आप साफ मतलब कि साफ करके आपने फटाफट पहननी है तो आप उसके लिए ये शेविंग क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा और ले लेती हूँ अभी मैं शेविंग क्रीम इसमें। ये अच्छे से फैले इसके लिए आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल लीजिए, ज़रा सा, बिल्कुल मैं पानी यूज़ करूँगी बिल्कुल, देखिए ताकि अच्छे से ये फैल सके। ठीक है, पानी से अच्छे से फैलेगी ये और अच्छे से क्लीन भी होगी। तब देखिए ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने लगा दी है। अब इसे भी मैं 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अभी हमें इस पायल को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसे भी हम पानी से जो है वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये क्लीन हुई है। देखिए काफ़ी अच्छे से ये भी चमक चुकी है पायल, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ दोनों में, जो पहले की पायल मैंने अभी आप देख सकते हैं ये मैंने सेकंड मेथड से क्लीन करी थी और ये मैंने क्लीन कर दी है, और ये अभी मैंने क्लीन नहीं करी है। इसमें और इसमें भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इन दोनों में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने क्लीन कर दी है, फ्रंट और बैक साइड आप दोनों इसकी चेक कर सकते हैं। देखिए बैक साइड भी इसकी काफ़ी अच्छे से चमक चुकी है। ये सेकंड मेथड से मैंने क्लीन किया है। ठीक है, अब तीसरे मेथड से जो है मैं चांदी को क्लीन करने जा रही हूँ। तीसरा मेथड देखिए, तीसरे मेथड में मैं ये चांदी की पायल जो है इसको क्लीन करने जा रही हूँ। तीसरा मेथड आप तब यूज कीजिए जब आपकी चांदी में जैसे कि पायल है या झुमकी है या कुछ भी है, अगर आप चांदी का उसमें क्लीन करने जा रहे हैं तो उसमें मीनाकारी नहीं है, लाइक इसमें स्टोन्स नहीं है या ग्रीन कलर की रेड कलर की मीनाकारी जो की होती है वो नहीं। देखिए बिल्कुल ऐसी है, इसमें कुछ भी ना तो डायमंड्स है और ना ही इसमें जो है मीनाकारी की, इसीलिए मैं इस प्रोसेस को इसमें यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यूज करने के लिए देखिए मैंने पैन रखा हुआ है गैस के ऊपर, तो मैं गैस ऑन कर देती हूँ। गैस ऑन करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। हमें इसमें डालने के लिए कुछ फॉइल पेपर चाहिए। फॉइल पेपर लगभग आप इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस करके आप इस तरह से इसमें फॉइल पेपर डाल दीजिए। ठीक है, फॉइल पेपर मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद जो है मैं 1 टीस्पून इसमें खाने वाला सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, बेकिंग सोडा डाल देंगे 1 चम्मच। इसके बाद जो है मैं इसमें ये जो पायल है, ठीक है, इसके बाद ये जो पायल है ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने डाल दी। इसके साथ ही मैं ये कंगन भी इसमें डाल देती हूँ, ये भी धुलने के लिए है। ठीक है, तो इसमें डाल देती हूँ और हमें इसे चम्मच से हिलाते हुए इसे, ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए। ठीक है, तो आप इसका पानी देख सकते हैं काफ़ी गंदा सा होना शुरू भी हो गया है। अब हम इसमें से ये पायल और ये जो कंगन मैंने इसमें डाला था ये मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमें ब्रश से इसे रगड़ना पड़ेगा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं इन दोनों को मैंने पानी से निकाल लिया है, फिर भी हम हल्का सा इसको ब्रश से रगड़ लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत जो गंदगी रहती भी है वो भी इससे क्लीन हो जाएगी। ठीक है, हल्का सा हम इसे ब्रश से रगड़ लेंगे और उसके बाद इसे पानी से हम धो करके एक सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे। इसे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। तो थर्ड मेथड से हमने ये क्लीन की थी और इसके साथ की पायल आप देख सकते हैं ये है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, ये देखिए ये मैंने क्लीन कर दी है और ये अभी मैंने क्लीन करनी है, तो आप दोनों में जो है डिफरेंस खुद देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हुई है। ये अब जरूरी है कि आपने गहने बाहर जो है गोल्ड स्मिथ या सुनियारे को जिसको हम बोलते हैं उसी को देने क्यों, आप घर पर ही इन तीनों मेथड में से जो भी मेथड्स अप्लाई करना चाहें आप
कर सकते हैं। और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप शेविंग क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इफेक्ट उससे देखने को मिलता है। तो तीनों मेथड से मैंने आपको क्लीन करके दिखाया। अब आ जाती है गोल्ड की बारी कि गोल्ड को किस तरीके से हम क्लीन करें। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड को क्लीन करने के पहले तरीके में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पैन रख लेते हैं गैस में। पैन रखने के बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा सा गर्म करने के लिए। इतना ही मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि इतनी ही पानी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पानी की है नहीं। ठीक है, मैं इसमें आपको 3 मेथड्स गोल्ड को क्लीन करने के बताने जा रही हूँ। फर्स्ट मेथड जो है वो आप जिस तरह से मैंने कोलगेट टूथ पाउडर से क्लीन किया है, जिस तरह मैंने चांदी को क्लीन किया, उसी तरह से आप उसी प्रोसेस से आप सोने को भी क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, शेविंग क्रीम भी आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, कोलगेट टूथ पाउडर भी उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये है। और सेकंड मेथड जो है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। ठीक है, इस मेथड को आप तब यूज कीजिए जब आपके गोल्ड में नहीं नग है, मतलब बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर गोल्ड है, उसमें कोई नग नहीं है, उसमें कोई मीनाकारी नहीं है, तभी आप इसको बॉईल करने के लिए डाल दीजिए। अदरवाइज इसके जो मीनाकारी है गोल्ड की या चांदी की, वो बॉईल करने से हट जाती है। ठीक है, तो आप ये वाला मेथड जो है वो तभी यूज कीजिए जब आपके गोल्ड में कोई मीनाकारी वगैरह नहीं है। इसके बाद हमने 1 चम्मच जो है इसमें डिटर्जेंट पाउडर मैं डालने वाली हूँ। डिटर्जेंट पाउडर कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आप यूज करते हैं। तो 1 चम्मच मैं इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, 1 चम्मच बहुत है। अब इसके बाद जो है मैं इसमें लगभग ½ टी स्पून जो है मैं इसमें हल्दी की डाल देती हूँ। हल्दी से काफ़ी अच्छी क्लीन एंड क्लियर होती है हमारी गोल्ड की चीज़ें। ठीक है, ½ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी की डाल दी है। और इसके साथ ही आप इसमें एक और चीज़ ऐड कीजिए जिससे कि काफ़ी अच्छी चमक और आने वाली है। आप इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच शक्कर, चीनी, जो पिसी हुई चीनी होती है वो आप बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, इतनी आप डाल दीजिए, आधे चम्मच के लगभग। ठीक है, ये भी आप इसमें घुलने दीजिए। अब जो है इसे हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब ये बॉईल होने लग जाए इसके बाद आप देखिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं चेन। आपको थोड़ा सा दूर, ये देखिए आप, ये चेन आप देख सकते हैं कितनी गंदी है, इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद जब ये वॉश करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से ये क्लीन हुई है। ये मैंने डाल दिया। इसी के साथ ही ये झुमकी देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी गंदी है, इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, दोनों झुमकियाँ मैं इसमें डाल देती हूँ और बस कुछ देर के लिए मैं इसे बॉईल होने के लिए छोड़ती हूँ। और साथ साथ मैं एक स्पून की हेल्प से इसे जो है हिलाती रहूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम घर पर ही शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर जो है मेंस कम वीमेंस दोनों के लिए ही, यानी कि जेंट्स और लेडीज़ दोनों से यूज़ कर सकते हैं। हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर जो है वो दोनों ही आपके साथ शेयर करने वाले, किस तरह से हम घर पर ही बनाएं। ड्राई हेयर के लिए, अगर किसी के ड्राई हेयर है, रफ हेयर है या फिर हेयर फॉल है, उसे किस तरह से रोका जा सके, किस तरह से हम घर पर ही शैम्पू और कंडीशनर बनाएंगे। ओके, उसके लिए आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब ये चेन और झुमकी जो मैंने उसमें डाली थी, इसे हम ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। देखिए इसमें काफ़ी अच्छी चमक जो है ब्रश से, क्योंकि काफ़ी गंदी थी तो ब्रश से ये काफ़ी अच्छे से क्लीन होनी शुरू हो गई है। तो ब्रश से आप हल्का हल्का इस तरह से लगाइए, इसको काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके बाद हम इसे पानी से क्लीन कर लेंगे। ब्रश से क्लीन करने के बाद देख सकते हैं ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितनी गंदगी जो है वो क्लीन हो रही है। देखिए आप, इसे भी हम इसी तरह से हल्का हल्का ब्रश मार के साफ कर लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, देखिए क्लीन होता जा रहा है साथ साथ, आप देखिए, है ना, चमक आनी जो है बड़ी अच्छी सी शुरू हो चुकी है। तो ब्रश से हम इसको अच्छे से रख करके पानी से साफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने पानी से भी वॉश कर लिया। देखिए काफ़ी अच्छी चमक आई है, पहले और अब में आप डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से चमक चुके हैं। देखिए शाइन कर रहे हैं ना, ये देखिए। और ये चेन भी देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे से साफ हो चुकी है ना। तो ये तो था सेकंड मेथड। अब हम थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रोसेस के लिए हमें एक बाउल लेना है। इस बाउल में हम गर्म पानी ले लेते हैं।
ठीक है। गर्म पानी लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हार्पिक डाल देंगे, ठीक है। हार्पिक जो है हमने देखिए इतना ही डालना है, हमने जितना मैं डाल रही हूँ इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा। इतना हार्पिक के लगभग 2 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें हार्पिक डाला है, ठीक है। हार्पिक के बाद मैं इसमें जो है बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा जो है वो इसको इन दोनों मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो न्यूट्रलाइज़ करता है और एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है, क्योंकि हार्पिक में एसिड होता है। तो अब मैं इसमें जो है बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, ठीक है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप इसमें गहने जो हैं वो डाल दीजिए, ठीक है। जो भी आपके गहने जो हैं क्लीन करने वाले हैं वो आप इसमें डाल दीजिए और इस तरह से हिलाइए, ठीक है। और इसके बाद जो है गहने जो है आप खुद देखेंगे, लगभग आपको 5 मिनट भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे गहने आपके क्लीन हो जाएंगे। तो आप देखिए, आप लगभग 5 मिनट रुकने के बाद हम जो है गहने निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है, जो भी हमने इसमें क्लीन करने के लिए डाले थे। निकाल करके मैं इसे ब्रश से रगड़ देती हूँ। इस शाइनिंग आप जो है अभी भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको आपको एक ब्रश से रगड़ के दिखाती हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आपने 10 से 15 मिनट जो है ये हार्पिक और बेकिंग सोडा जो मैंने डाला है इसके अंदर आपने डाल के रखना है, और आप शाइनिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें आ रही है। देखिए ये भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसे हल्का सा हम ब्रश से रगड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये बाउल ले लेना है हमने। इस बाउल में मैं जो है शैम्पू डाल देती हूँ। शैम्पू आप कौन सा लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं शैम्पू आप। मैं डव का ले रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा मैं शैम्पू डाल रही हूँ यहाँ पे। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। शैम्पू के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी डाल रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इन गहनों को, ये जो हार्पिक में डाले थे मैंने, ये शैम्पू के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि ये और अच्छे से क्लीन हो जाए, इसकी चमक जो है अच्छी सी आ जाए, ठीक है। हार्पिक का इफ़ेक्ट जो हमने इसमें हार्पिक डाला था, हार्पिक का इफ़ेक्ट इससे ख़त्म हो जाएगा जो मैंने इसमें शैम्पू डाला है उससे, ठीक है। तो अब देखिए काफ़ी अच्छी चमक गहनों में आपको देखने को मिल रही होगी, आप देख सकते हैं, है ना। हुआ है साफ़ या नहीं, काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो देखिए पसंद में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहें। अब मैं इसको फिर से एक बार क्लीन कर लेती हूँ पानी से। और तो अब आप देख सकते हैं 3 मेथड से जो मैंने गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी क्लीन करी वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो देखिए व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।